सबसे ज्यादा परिवारवाद वही है। आपने स्वयं ही उत्तर दे दिया। पॉलिटिक्स में तो है, क्रिकेट में भी है। अब जय शाह जी क्यों बने हुए हैं क्रिकेट के बॉस इतने दिनों से? मैं हर जगह यही बोलता हूँ कि हम लोग की पार्टी में हम लोग मन की बात करने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग जनता की सुनने वाले लोग हैं। जो जनता वहां की कहेगी वही मैं करूंगा। जो उनका मुद्दा होगा उस मुद्दे को मैं संसद भवन में बेबाकी से उठाऊंगा। मोदी जी खुद 12 साल सीएम रहे, 10 साल पीएम रह लिए, फिर और 5 साल पीएम बनने के लिए घूम रहे हैं। तो ये खुद 30-30 साल सीएम पीएम रहे हैं, और जो हमारा युवा है वो 4 साल में चाहते हैं कि रिटायर हो जाए। ये एक नॉनसेंस योजना ये लेके आया है जिसका कोई मतलब नहीं है। इसको पार्टी आएगी तो खत्म कर देगी। जो जैसे पहले आर्मी में बहाली होती थी वैसी होगी। लोग लंबी नौकरी करेंगे। 16.5 लाख करोड़ रुपया देश के 22 पूंजीपतियों का मोदी जी ने माफ किया। और 70,000 करोड़ हम लोगों ने जब किसानों का माफ किया था तो बीजेपी ने बड़ा हंगामा किया था देश में कि कहां से पैसे आएंगे, नोट छापेंगे आप लोग। और उससे 25 गुना ज्यादा 22 उद्योगपतियों का मोदी जी ने माफ किया है। तो सही बात क्या थी? अच्छा क्या था? किसानों का 70,000 करोड़ माफ करना या 16.5 लाख करोड़ रुपया माफ करना? नमस्कार। बिहार में लोकसभा चुनाव है और इस बीच हमारे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी आकाश कुमार सिंह हैं। महाराजगंज लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इनके विपक्ष में बीजेपी के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल है। एक तरफ जहां 32 साल का युवा है तो वहीं 65 साल के बुजुर्ग हैं। ये अपने आप को लड़ाई में कहां देखते हैं, इन्हीं से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे। आप 32 साल के युवा हैं और सामने में 65 साल के बुजुर्ग हैं। लड़ाई में कहां देख रहे हैं अपने आप को? सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूं, और आपके चैनल पे इंटरव्यू आप मेरा लेने के लिए आपको शुक्रिया अदा करता हूं। और लड़ाई में 32 साल और 65 जैसे आपने कहा, तो मुझे लगता है कि लोकसभा का चुनाव और जो संसदीय जीवन है वो युवा युवा लोगों के लिए ज़्यादा है। 65 साल तो की उम्र में लोग रिटायर कर जाते हैं। तो उनको भी चाहिए कि स्वयं से उनको चाहिए था कि वो भी किसी युवा के लिए पैरवी करते, वहाँ कोई युवा लड़ता वहाँ। और मेरे इतना युवा नहीं तो कम से कम कोई 45-50 वर्ष के कोई व्यक्ति होते जिसके पास एनर्जी होती चुनाव लड़ने की, लोगों के जनहित की समस्याओं को सुलझाने की, लोगों का आवाज उठाने की। लड़ाई में युवा ही है वहाँ। युवाओं का देश है भारत। और स्टेट्स की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा युवा हमारे बिहार में है। अच्छा, आप कल महाराजगंज पहुंचे थे। जनता ने सबसे बड़ी समस्या क्या बताई वहां की? क्योंकि पूर्व में जो सांसद रहे हैं उन्होंने उसका निवारण किया है कि नहीं किया है? आपसे क्या उम्मीद लेकर के जनता आपसे बात कर रही थी? नहीं, मैं कल ऐसी तो चर्चा नहीं, कल तो लोग मेरा स्वागत कर रहे थे, और जैसा स्वागत उन लोगों ने किया, जैसे मुझे लगता है 1,500-2,000 गाड़ी वहाँ के लोग मेरे पीछे लेके चल रहे थे। रोड शो था कल हम लोग का। 3 गाड़ी से हम लोग यहाँ से निकले थे और वहां जाके 1,500-2,000 गाड़ी हो गया। और जैसे हर चौक चौराहे पर कहीं सैकड़ों की संख्या में, कहीं हजारों की संख्या में बड़े बुजुर्ग अभिभावक लोगों ने आशीर्वाद दिया, और युवा साथियों ने जैसा उत्साह और जुनून दिखाया, तो मेरे पास शब्द नहीं है बयान करने के लिए कि मैं कैसे उनको धन्यवाद दूं और कैसे उनको वापस लौटाऊं जो प्यार समर्थन उन लोगों ने दिया है। और समस्याएं तो जो सब जगह बिहार में समस्या है वो वहां पर भी है। सब अब शहरी क्षेत्र देखें तो वहाँ गंदगी है। सबसे पहले तो वहाँ सड़क नहीं है। पटना से या कोई भी अगल बगल के टाउन से जाने के लिए वहाँ सब संकीर्ण रास्ता होते हुए अमनौर परसा करके सब सड़क नहीं है। 4 लेन 6 लेन हाईवे होना चाहिए था। पिताजी हमारे मोतिहारी में जब 2004 में चुन के गए थे तो वहाँ भी ये समस्या थी। तो यहाँ से पटना स्टेट कैपिटल से उन्होंने उन्हीं का रोड बनाया हुआ है। फिर वहाँ पे उन्होंने 3,000 किलोमीटर रोड हम लोगों ने वहाँ बनवाया था। तो सड़क की समस्या वहाँ पर है, गंदगी है। वहाँ लोकल डिमांड पब्लिक से होता है कि पैसेंजर ट्रेन नहीं है जो पटना और महाराजगंज से चले। जिला का लोग डिमांड वहाँ करते हैं। हॉस्पिटल्स की समस्या है, और बेरोजगारी महंगाई तो सब जगह की समस्या वहाँ की भी है। एक तरफ परिवारवाद की ये विपक्ष, आपके जो विपक्ष है जिनको आप मानते हैं बीजेपी, वो परिवारवाद की बात करती है कि सभी पार्टियों में परिवारवाद है। बीजेपी में क्या परिवारवाद नहीं है? सबसे ज्यादा परिवारवाद वही है। आपने स्वयं ही उत्तर दे दिया। पॉलिटिक्स में तो है, क्रिकेट में भी है। अब जय शाह जी क्यों बने हुए हैं क्रिकेट के बॉस इतने दिनों से? क्या मांझरा है? बैट पकड़ना उनको आता है ठीक से? सोशल मीडिया पे उनका रील्स चलते रहता है कि ठीक से क्रिकेट का बैट भी नहीं पकड़ पाते। आपके लिए, आपने महाराजगंज के लिए क्या ब्लूप्रिंट बनाया है? महाराजगंज सबसे तो है कि अच्छा व्यवहार एक सांसद का होना चाहिए, जो सब लोगों से
घुले मिले, बात करे, युवाओं की समस्या उठाए, वहां के लोगों की समस्याएं उठाए, उनकी आवाज बने संसद भवन में। मैं हर जगह यही बोलता हूँ कि हम लोग के पार्टी में हम लोग मन की बात करने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग जनता के सुनने वाले लोग हैं। जो जनता वहां की कहेगी वही मैं करूंगा, जो उनका मुद्दा होगा उस मुद्दे को मैं संसद भवन में बेबाकी से उठाऊंगा। अब चुनाव जीत करके संसद में पहुंचेंगे तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहला और आखिरी काम नहीं, मैं पूरा आपको समझाना चाहता हूँ, हमारी पार्टी का जो मैनिफेस्टो है उसमें हर वर्ग के लिए चीजें हैं। आप देखते होइएगा कि बार बार हमारे सर्वमान्य नेता श्री राहुल गांधी जी बोलते हैं कि 16.5 करोड़ रुपया देश के 22 पूंजीपतियों का मोदी जी ने माफ किया और 70,000 करोड़ हम लोगों ने जब किसानों का माफ किया था तो बीजेपी ने बड़ा हंगामा किया था देश में कि कहाँ से पैसे आएंगे, नोट छापेंगे आप लोग। और उससे 25 गुना ज्यादा 22 उद्योगपतियों का मोदी जी ने माफ किया है। तो सही बात क्या थी, अच्छा क्या था, किसानों का 70,000 करोड़ माफ करना या 16.5 लाख करोड़ रुपया माफ करना? कितना पैसा होता है 16.5 लाख करोड़ रुपया, कोई अंदाजा है? बहुत बड़ा अमाउंट होता है। 200 250 देश है इस दुनिया में, मुझे लगता है 180 देशों का इकोनॉमी साइज इतना बड़ा नहीं जितना इन्होंने माफ कर दिया। तो सबसे पहले तो क्या ये पैसा इनके पिताजी का था या ये देश की जनता का था, टैक्स पेयर्स का पैसा था? किसके किसके आदेश से इन्होंने इतना बड़ा अमाउंट वेवर कर दिया? तो हमारी पार्टी कहती है कि हम जब सत्ता में आएंगे तो इतना ही पैसा हम देश के गरीबों में बांटेंगे। हर एक गरीब परिवार की एक महिला को 1 लाख रुपया हर साल डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर होगा और इसको महीने बेसिस पे दिया जाएगा, 8500 रुपीज पर मंथ हर एक गरीब परिवार के किसी एक महिला को। युवाओं के लिए, क्योंकि हर एक युवा साथी के लिए जो ग्रेजुएट है उसके इंटर्नशिप के लिए कांग्रेस की इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी तो 1 लाख रुपया हर एक ग्रेजुएट युवा को उसको इंटर्नशिप करने के लिए सालाना मिलेगा। अगर हम श्रमिकों की बात करें तो मिनिमम वेज रेट उनका 350 रुपया पर डे किया था यूपीए 1 की सरकार में। फिर जब मोदी जी पीएम हुए तो उसको 1 रुपया इन्होंने बढ़ाया, तो उनका अपमान ही किया कि 350 से 351 कर दिया श्रमिकों का। तो हम कह रहे हैं कि हमारी सरकार बंदी तो उसको हम 400 करने जा रहे हैं, जो मिनिमम वेज रेट है पूरे भारत में कि कोई भी मजदूर 8 घंटे अगर नौकरी कहीं करता है, दिहाड़ी करता है, तो उसे 400 रुपए से कम नहीं मिलेंगे। फिर उसके बाद जो एमएसपी है उसको एमएसपी रेट हम लोग डबल करने जाना है। मोदी जी कहते थे किसानों की आय वो दोगुना करेंगे, नहीं किया, लेकिन हम कह रहे हैं कि हम एमएसपी दोगुना करेंगे और इस पे गारंटी देंगे, इस पे कानून बनाएंगे। जैसे बिहार जैसे राज्यों में होता क्या है कि एमएसपी कम है ही, वो भी पैसा किसानों को नहीं मिलता, बिचौलिए खा जाते हैं बीच में। तो अब इस पे कानून लेकर आएगी पार्टी कि इसको आपको एमएसपी पे ही बेचना है और एमएसपी डबल डबल की जाएगी। जीएसटी जो अभी 5 टाइप की जीएसटी है और ज्यादा जीएसटी है, उस जीएसटी को हम लोग कम करेंगे और एक ही जीएसटी लागू होगी पूरे देश में, ताकि हमारे एमएसएमई सेक्टर के जो व्यापारी हैं, बिजनेस करने वाले लोग हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको सहूलियत हो, सबको सहूलियत हो। तो हर सेक्टर के लिए, हर वर्ग के लिए हमारे पास योजनाएं हैं। सेना के लिए भी योजना है, आपकी सरकार ने कहा है कि वो सत्ता में आती है खत्म कर देंगे, अग्निवीर खत्म कर देंगे। अग्निवीर खत्म कर देंगे। देश जानता है और बिहार जानता है कैसा कितना प्रोटेस्ट हुआ, खास करके बिहार में यंग स्टूडेंट्स ने रेल की बोगी जला दी, कहीं पटरियां उखाड़ दी। आक्रोश था और आक्रोश होना भी चाहिए कि मोदी जी खुद 12 साल सीएम रहे, 10 साल पीएम रह लिए, फिर और 5 साल पीएम बनने के लिए घूम रहे हैं, तो ये खुद 30-30 साल सीएम पीएम रहे हैं और जो हमारा युवा है वो 4 साल में चाहते हैं कि रिटायर हो जाए। ये एक नॉनसेंस योजना ये लेके आए हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। इसको पार्टी आएगी तो खत्म कर देगी, जो जैसे पहले आर्मी में बहाली होती थी वैसी होगी, लोग लंबी नौकरी करेंगे और ओल्ड पेंशन स्कीम भी हम सारे सरकारी नौकरी में फिर से लेके आएंगे। जहां कांग्रेस पार्टी की स्टेट्स में गवर्नमेंट बनी वहां हम लोग लेके आए और अब देश में सरकार बनेगी तो जो पुरानी ओल्ड पेंशन स्कीम थी उसको वापस लेके आएंगे। आपके नाना बाबा या किसी भी युवा के नाना बाबा के लिए, उनके सम्मान के लिए पेंशन बड़ा जरूरी है। जिसे नहीं मिलता पेंशन, उस बेचारे बुजुर्ग व्यक्ति का सम्मान नहीं होता, क्योंकि सारे बच्चे रोहिणी आचार्य जैसे नहीं है जो अपना किडनी भी दे देते हैं अपने पापा के लिए। कई ऐसे बच्चे भी हैं कि अमेरिका में और कहाँ नौकरी करते हैं, उनके घर में चाचा जी का डेथ हो जाता है तो अंतिम संस्कार में भी नहीं आते, ऐसे ऐसे भी लोग हैं। तो ये बड़ा जरूरी है कि ओल्ड पेंशन स्कीम फिर से लागू हो। तो हमारे लिए सारे वर्गों के लिए, युवाओं के लिए इंटर्नशिप है 1 लाख रुपए की, जो सबसे गरीब परिवार है पूरे देश भर में उनके लिए 1 लाख हर साल उनको डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। फिर ओल्ड पेंशन स्कीम हमारे जो रिटायर्ड बुजुर्ग हैं उनके लिए है। श्रमिक के लिए मिनिमम वेज रेट बढ़ाने की बात है, 400 करने
प्रतिदिन करने की बात है, किसानों के लिए एमएसपी दुगना करने की बात है, साथ में उसके ऊपर गारंटी देने की बात है। तो सब लोगों के लिए है, ये जो न्याय है भारत के हर वर्ग के लिए न्याय करना चाहती है कांग्रेस पार्टी, इंडिया अलायंस की सरकार। तो बस आप लोगों को साथ देना है और फिर से कांग्रेस की सरकार चुननी है। कांग्रेस कोई आपकी दुश्मन नहीं है, कांग्रेस वही पार्टी है जो उसको पुष्ट दर पुष्ट आप लोगों ने इस देश में जिताया और मिलकर आपके साथ से इस देश को हम लोग यहाँ तक लेकर आए थे। 2014 के बाद आप लोग सबको पता है कि खाली भाषणबाजी हुई है, डेवलपमेंट नहीं हुआ है। इकोनॉमी हमारी 9% 10% से बढ़ती थी मनमोहन सिंह जी के टाइम में, अभी उसका इन लोगों ने पैमाना बदला। इनके पैमाने में 2% ग्रोथ रेट ज्यादा आती है, उसके बावजूद ग्रोथ रेट 5% के आसपास चल रहा है पिछले 10 साल में। रियल ग्रोथ रेट 3% हुआ। कोरोना काल में जो मोदी जी की पॉलिसी रही, जो नोटबंदी के चलते नुकसान हुआ इकोनॉमी में, वो इस देश के लोग मुझे नहीं लगता है कि भूल सकते हैं। श्रमिक भाई खास करके कैसे लॉकडाउन किया और बिना किसी को बताए सरप्राइज लॉकडाउन किया और लोगों को पैदल सैकड़ों किलोमीटर लोग पैदल खास करके बिहार के लोग, कोई बॉम्बे से पैदल चल के आया 2000 किलोमीटर, कोई दिल्ली से 1000 किलोमीटर, है ना, हरियाणा पंजाब से आए 1200-1300 किलोमीटर लोग पैदल चल के आए। इस देश ने वो दृश्य देखा और उसी के कारण वही देख के उनके सम्मान में ये भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की हुई। राहुल गांधी ने कहा कि जब मेरा श्रमिक चलेगा पैदल 1000-1500 किलोमीटर तो मैं नेता हूं, मैं भी चलूंगा। तो उन्होंने 4000 किलोमीटर की पदयात्रा की कश्मीर से कन्याकुमारी, और फिर उसको दोबारा फिर गाड़ी से भी किया। एक आखिरी सवाल होगा कि आकाश सिंह अपनी जीत के लिए कितना आश्वस्त है और क्या सोचा है, कितने वोट से वो विजयी होंगे? जनता को आकाश सिंह को नहीं जिताना, जनता को है महाराजगंज के लोगों को खुद को जिताना। जितना हमने अभी योजनाएं आपको बताई, ये उनके बेनिफिट के लिए है ना। चाहे जितने भी हमारी जो न्याय गारंटी है, एमएसपी डबल करने की बात हो, युवाओं को 1 लाख का इंटर्नशिप हर युवा को देने की बात हो जो ग्रेजुएट होल्डर है, या किसानों की, या जो हर गरीब वर्ग में 1 लाख कैश ट्रांसफर है, या जीएसटी खत्म करके 1 जीएसटी कम रेट पे करना सबके लिए जो बात है, तो ये सब की बात है, ये कोई आकाश सिंह की बात नहीं है। और हम चाहते भी नहीं है कि ये आकाश सिंह की बात हो, चाहते हैं भारत की बात हो, बिहार की बात हो, महाराजगंज की बात हो। तो आपने इस वीडियो में सुना कांग्रेस प्रत्याशी आकाश सिंह ने अपना ब्लूप्रिंट बताया कि वो कैसे महाराजगंज में विकास की बयार बहाएंगे अगर वो चुनाव जीत करके आते हैं। तो साथ ही साथ उन्होंने बताया कि जब वो संसद में पहुंचेंगे तो वो जनता की बात करेंगे, युवाओं की बात करेंगे, किसान की बात करेंगे। बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव से जुड़े और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो फेसबुक पर पेज पर देख रहे हैं तो लाइक करें और फॉलो करें।